महाराष्ट्र में कल चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरावती, वासम और अकोला में करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत बोले, कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब नहीं लड़ूंगा चुनाव, नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा संघ का एजेंडा पहले देश और अगर इस रास्ते पर चलना गलत तो हम बार बार चलेंगे। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर अटैक, कहा इनका झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में बनेगी महायुति सरकार। सीएम के सवाल पर बोले देवेंद्र फडणवीस, महायुति के नेता तय करेंगे कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 5 नेताओं को पार्टी से निकाला। संजय राउत ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा इसे लेकर लोगों के मन में आज भी संदेह, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव की संभावना नहीं। संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिंदे गुट की प्रत्याशी सुवर्णा करंजे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। सचिन पायलट ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को मजबूत बताया, कहा बीजेपी की लूट का महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस को घुसपैठिया गठबंधन बताया, कहा इनकी सरकार में रोटी, बेटी और माटी सुरक्षित नहीं। कर्नाटक उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, सभी 3 की 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। रायबरेली में राहुल गांधी ने दिशा समिति की बैठक की, स्थानीय नेताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर बात की। आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, चुनाव आयोग ने किया नियुक्त। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने से नाराज अखिलेश यादव, कहा बीजेपी को डर, त्योहारों की छुट्टी पर आए लोग कहीं वोट न डालते। एनसीपी गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान, कहा शरद और अजीत पवार साथ आए, दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता यही चाहते हैं। झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार, हजारीबाग में बोले जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बांटने का आरोप लगाया, कहा जातियों के नाम पर बटिए मत, एक रहिए नेक रहिए, समय बंटने का नहीं, मोदी के साथ चलने का। सीएम योगी ने कहा अपनी ताकत का एहसास कराइए, आज यात्रा रोक रहे हैं, कल घंटी और शंख नहीं बजने देंगे। सीएम योगी ने कहा पहले देश को औरंगजेब ने लूटा, अब झारखंड को आलमगीर आलम लूट रहे हैं। झारखंड में सोरेन सरकार सूखे पत्ते की तरह उठ जाएगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का दावा। रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को बताया फूस पंप, कहा कोई डूबी नैया में नहीं बैठना चाहता। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी की नीति ही काटने और बांटने वाली, कांग्रेस छोड़ने और जीतने की नीति पर विश्वास रखती है। सचिन पायलट ने कहा सीएम योगी झारखंड की जनता का ध्यान भटका रहे हैं, चुनाव में विकास और मुद्दों की बात होनी चाहिए। रांची की रैली में बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी सोच सड़ी हुई है, सिर्फ बटेंगे तो कटे में विश्वास रखते हैं। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता, 16,000 मदरसों को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही, इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकती है सरकार, लेकिन मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। झारखंड में अवैध खनन मामले में सीबीआई का एक्शन, 3 राज्यों में 16 जगहों पर सीबीआई ने की छापेमारी। अब यूपी सरकार ही सीधे कर सकेगी डीजीपी की नियुक्ति, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सपा चीफ अखिलेश यादव का तंज व्यवस्था बनाने वाले क्या खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैनबरा में अपने समक्षम से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात की। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हर निजी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती सरकार, पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से था प्रेरित। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। खाए से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हुई। दिल्ली में झाग वाली यमुना में पूजा को मजबूर श्रद्धालु, दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर को छुट्टी घोषित की। पटना में पाटलिपुत्र छठ घाट पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबियत अब भी खराब, पीएम मोदी स्वास्थ्य के बारे में मिली जानकारी, दिल्ली एम्स में भर्ती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोक गायिका शारदा सिन्हा का जाना हाल, एम्स पहुंचकर शारदा के बेटे अंशुमान से की मुलाकात। डॉलर के मुकाबले रुपए 1 पैसे मजबूत, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 84 रुपए 10 पैसे। शेयर बाजार में आखिरी सेशन में जबरदस्त खरीदारी, 694 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स